Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss about hormonal regulation of seed germination and dormancy. So basically seed germination और seed dormancy में जो मेजर दो हार्मोन्स रोल प्ले करते हैं उनमें एक है एब्सिसिक एसिड ABA और दूसरा है जिब्रेलिन्स या जिब्रेलिक एसिड जिसको GA कहा जाता है। सो ये दो मेजर हार्मोन्स हैं जो कि सीड जर्मिनेशन के अंदर अपना रोल प्ले करते हैं और डॉर्मेंसी के अंदर। सो ABA बेसिकली जो है वो सीड डॉर्मेंसी को जो है वो इंड्यूस करवाता है और जो जिब्रेलिक एसिड है वो सीड जर्मिनेशन जो है उसको प्रमोट करता है। तो अगर बात की जाए एब्सिसिक एसिड की, सो बेसिकली एब्सिसिक एसिड एक सेस्कीटरपीन है। सेस्कीटरपीन क्या है? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनमें 3 आइसोप्रीनॉइड या आइसोप्रीन यूनिट्स होते हैं और मेनली जो है अगर बात की जाए तो जो सेस्कीटरपिनॉइड्स होते हैं ये ऐसे कंपाउंड हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि थोड़ा पंजेंट ऑर्डर होता है इनका और प्लांट्स के अंदर ये मेनली प्रोड्यूस होते हैं और प्लांट्स इनको यूज़ करते हैं। जो कुछ हर्बीवोर्स एनिमल्स होते हैं उनके प्रीडेटर और पैरासाइट्स को अट्रैक्ट करने के लिए। सो चूँकि ये इनकी स्पेशल किस्म का पंजेंट स्मेल होती है, सो एक तो प्लांट्स जो हैं जो उनमें ये प्रोड्यूस होते हैं हर्बीवोर्स जो है उनको फिर कंज्यूम नहीं करते, और दूसरा फिर इनके ऊपर कुछ पैरासाइट्स और जो इस तरह से के प्रीडेटर्स वगैरह जो है वो हार्बर करते हैं प्लांट्स के ऊपर, जो उन हर्बीवोर्स के अगेंस्ट जो है वो काम करते हैं। तो ABA जो है बेसिकली सीड डॉर्मेंसी को इंड्यूस करता है और जिब्रेलिक एसिड जो है वो सीड जर्मिनेशन को जो है वो प्रमोट करता है। दूसरी बात की जाए अगर जिब्रेलिक एसिड की, तो जिब्रेलिक एसिड जो है वो डाइटरपीन है, मीन के उसमें 4 आइसोप्रीन यूनिट्स होंगे। तो ये इनकी कुछ केमिकल या केमिस्ट्री है, उसमें ज़्यादा हमें डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन देखने की बात यह है कि चूँकि ये दोनों टर्पिनॉइड्स हैं, एक सेस्कीटरपीन है एक डाइटरपीन है। सो अगर इनकी बायोसेंसिस की बात की जाए तो इनका जो बायोसेंसिस होती है वो कॉमन पाथवे से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो एक ही कॉमन इनका कॉमन प्रिकर्सर है जिससे इनकी बायोसेंसिस जो है वो स्टार्ट होती है। तो ABA का अगर जो लेवल्स की बात की जाए तो जैसे जैसे सीड डेवलपमेंट हो रही होती है तो बोथ ABA और जिब्रेलिक एसिड इनकी कंसंट्रेशन जो है वो वेरी करती जाती है। इनिशियल स्टेजेस के ऊपर जो है वो ABA की कंसंट्रेशन थोड़ी जो है वो लो होती है, देन आहिस्ता आहिस्ता जब लेट मैचुरेशन स्टेजेस पे जाता है, सीड मेच्योर हो रहा होता है, ड्राई हो रहा होता है, उस टाइप पे एब्सिसिक एसिड की कंसंट्रेशन जो है वो पीक पे होती है। और इसी तरह अगर जिब्रेलिक एसिड स्टार्ट पे ज़रा हायर होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है इसकी कंसंट्रेशन जो है वो कम होती जाती है, जिसकी वजह से फिर जो है वो डॉर्मेंसी इंड्यूस होती है फ्रेशली प्रोड्यूस सीड्स के अंदर। तो इनके अलावा अगर बात की जाए एब्सिसिक एसिड के कुछ दूसरे जो रोल्स हैं सीड डॉर्मेंसी के अलावा, मेनली ये स्ट्रेस हार्मोन के तौर पे काम करता है। प्लांट्स के अंदर एबायोटिक स्ट्रेस जो है, जैसा कि ड्राउट हो गया, सेलिनिटी हो गई, टेम्परेचर स्ट्रेस हो गया, तो इस तरह के स्ट्रेसेस को जो है वो उस उनमें अपना रोल प्ले करता है। और फॉर एग्जांपल अगर बात की जाए ड्राउट की, तो ड्राउट के अंदर टॉलरेंस मैकेनिज्म के अंदर स्टोमेटल क्लोयर का जो है फिनोमेना वो सबसे इम्पोर्टेंट है, और उस स्टोमेटल क्लोयर में रोल जो कौन प्ले करता है वो है ABA। सो इस तरह से जो है ABA को जो है वो स्ट्रेस हार्मोन के तौर पे भी जाना जाता है। तो एब्सिसिक एसिड की कंसंट्रेशन जो होती है, जैसे मैंने बात की कि मेच्योरिंग जो मेच्योर हो रहे होते हैं सीड, उनके अंदर डॉर्मेंसी को मेंटेन करने के लिए रिक्वायर्ड होती है, और इस तरह इसके अलावा ये प्रिकॉशियस जर्मिनेशन को अवॉइड करने में हेल्प आउट करती है। प्रिकॉशियस जर्मिनेशन क्या होती है कि ये ऐसा फिनोमिना है जिसमें सीड जो है वो पेरेंट प्लांट्स के ऊपर ही जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देते हैं। सो जर्मिनेशन ऑफ सीड while it is still attached to its parent plant. So इस phenomena को बोलते हैं precocious seed germination. So इस तरह से जो है हार्मोन्स की हायर कंसंट्रेशन लेटर स्टेजेस पे, सीड डेवलपमेंट की लेटर स्टेजेस के ऊपर ABA की हायर कंसंट्रेशन जो है वो प्रिकॉशियस जर्मिनेशन को जो है वो अ, अ, मतलब कि उसको रोकती है। तो इसके अलावा जिब्रेलिक एसिड जो है वो सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करता है।
उसके अलावा जिब्रेलिक एसिड के जो दूसरे फंक्शंस हैं उनमें लीफ एक्सपेंशन और स्टेम इलोंगेशन और फ्लावरिंग इंडक्शन जो है वो भी उसके रोल्स के अंदर आते हैं। तो इसके अलावा ब्रासिनोस्टेरॉइड्स हैं हार्मोन्स की एक कैटेगरी, ये भी सीड जर्मिनेशन के अंदर रोल प्ले करते हैं। इसी तरह इथाइलिन जो है इसको भी जो है सीड जर्मिनेशन के अंदर इसका रोल है। तो इसके अलावा डॉर्मेंसी ब्रेकिंग ट्रीटमेंट्स के अंदर भी इथाइलिन को यूज़ किया जाता है। तो ये है मेजर हार्मोन्स जो कि सीड जर्मिनेशन और डॉर्मेंसी के अंदर अपना रोल प्ले करते हैं। जैसे मैंने बात की कि दोनों टर्पिनॉइड्स हैं, ABA सस्की टर्पिनॉइड है, GA डाइटर्पीन है। सो चूँकि एक ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनकी जो है वो केमिस्ट्री ऑलमोस्ट मिलती है आपस में, तो इस वजह से इनका कॉमन प्रिकर्सर होता है। इन दोनों का एक कॉमन प्रिकर्सर जिसको बोलते हैं जेरेनाइल जेरेनाइल डाइफास्फेट, GGDP, जेरेनाइल जेरेनाइल डाइफास्फेट। तो और ये प्रिकर्सर जो है वो सिंथेसाइज होता है 2 कार्बन मिथाइल डी एरिथ्रोल फास्फेट MEP पाथवे के थ्रू। 2 कार्बन मिथाइल डी एरिथ्रोल फास्फेट पाथवे के थ्रू जो है वो GGDP प्रोड्यूस होता है और ये प्रिकर्सर के तौर पे काम करता है, जिससे फर्दर जो है एब्सिसिक एसिड और जिब्रेलिक एसिड जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, इनकी बायोसेंसिस होती है। सो कुछ कंपाउंड्स हैं, फॉर एग्जांपल अरेबिडोप्सिस के अंदर एक्सपेरिमेंट्स में जब लोगों ने किए तो जिनमें GA डेफिशिएंट म्यूटेंट जो बनाए उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करके, जिनके अंदर जिब्रेलिक एसिड की डेफिशिएंसी थी सीड्स के अंदर, सो वो सीड जो है वो जर्मिनेट नहीं कर सके। जब तक नहीं जर्मिनेट कर सके वो सीड, जब तक उनको जो है वो एक्सोजीनियसली बायोएक्टिव जिब्रेलिक एसिड ना अप्लाई किया हो। तो बायोएक्टिव जिब्रेलिक एसिड जो है इसको एक्सोजीनियसली अप्लाई किस तरह करते हैं? नॉर्मली सीड को जो है वो जिब्रेलिक एसिड के सोल्यूशन के अंदर प्राइम कर लिया, तो उससे जो है वो सीड जब इम्बाइब करता है तो जिब्रेलिक एसिड भी जो है वो उसके साथ वाटर के साथ जो है वो सीड सेल्स में जाता है। तो फिर वो जो है जिब्रेलिक एसिड जो है वो फर्दर जर्मिनेशन को जो है वो प्रमोट करता है और वो जो डेफिशिएंट अरेबिडोप्सिस के सीड होते हैं जिनके अंदर GA की डेफिशिएंसी होती है वो भी फिर जर्मिनेट कर जाते हैं। तो इसके अलावा जो है जो सीड जर्मिनेशन और सीड डॉर्मेंसी का फिनोमिना है, इसको जो है हार्मोनल रेगुलेशन जो है इसमें ABA और GA का आपस में जो है वो बैलेंस बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सो दोनों में से जो हार्मोन ज़्यादा होगा डेफिनेटली वही प्रोसेस जो उसको फेवर कर रहा है वो प्रोसेस सीड के अंदर स्टार्ट हो जाएगा। अगर GA ज़्यादा है तो डेफिनेटली जर्मिनेशन प्रमोट होगी और अगर ABA ज़्यादा है तो डॉर्मेंसी जो है वो इंड्यूस हो जाएगी। अब अगर बात की जाए इनकी बायोसिंथेसिस की, सो जैसे मैंने बात की कि ABA जो है वो एक जो है जेरेनाइल जेरेनाइल डाइफास्फेट जो है वो प्रिकर्सर जो होता है उससे प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और वो C40 कार्बन कैरोटीनाइड है। ठीक है, और प्रोसेस जो होता है जो इसको ब्रेक डाउन करता है इसकी C40 कैरोटीनाइड्स की, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। ऑक्सीडेटिव क्लीवेज के थ्रू ये C40 कैरोटीनाइड जो है वो इसकी ब्रेक डाउन होती है, वो क्लीव होता है और उसके नतीजे में जो है स्टेप बाय स्टेप जो है एट द एंड जो है वो एब्सिसिक एसिड जो है वो बनता है। अर्लियर स्टेप्स जो हैं एब्सिसिक एसिड की बायोसेंसिस के, ये प्लास्टिड्स के अंदर होते हैं। प्लास्टिड्स में मेनली क्लोरोप्लास्ट के अंदर। सो बायोसेंसिस जो है वो एब्सिसिक एसिड की जो है ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर या प्लास्टिड्स के अंदर जो है स्टार्ट होती है और फिर उसके बाद जो है वो जो फर्दर इसके नेक्स्ट जो आगे जो है वो इंटरमीडिएट कंपाउंड्स जो बनते हैं वो फिर साइटोसोल में चले जाते हैं और वहाँ पे फिर उनकी ब्रेकडाउन होती है। सो इनमें एक चीज़ जो है जियाजेंथिन इपॉक्सीडेज जो है ATABA1 जीन जो है इसको रेगुलेट करता है, जिसके नतीजे में जियाजेंथिन इपॉक्सीडेज जो है ZEP जिप ये प्रोड्यूस होते हैं और ये एक जेंथोफिल साइकिल एंजाइम है जो कि स्टेप वाइज जो है वो इपॉक्सीडेशन करता है जियाजेंथिन की, उसको कन्वर्ट करता है वायोलाजेंथिन के अंदर और फिर वायोलाजेंथिन जो है ये कन्वर्ट होता है 9,6 नियोजेंसिन या फिर 9,6 वायोलाजेंसिन। सो जो
जियाजेंथिन जो है वो वायोलाजेंथिन में कन्वर्ट हो जाता है, 9-cis नियोजेंथिन या 9-cis वायोलाजेंथिन। अब इसको एक ऐसा एंजाइम है जिसको बोलते हैं 9-cis इपॉक्सी कैरोटीनाइड डाईऑक्सीजिनेज NCED। ये एंजाइम जो है वो 9-cis आइसोमर बने हैं, जो 9-cis नियोजेंथिन और 9-cis वायोलाजेंथिन, इनको जो है वो फर्दर ब्रेक डाउन करता है और इससे जेंथोजिन प्रोड्यूस होता है जो कि ABA का प्रिकर्सर है, और उससे फिर जो है वो ABA बनता है। 5 टाइप्स जो हैं वो NCED जो है वो 9-cis इपॉक्सी कैरोटीनाइड डाईऑक्सीजिनेज। सो इस तरह के 5 जीन्स जो हैं वो आइडेंटिफाई हुए हैं and ATNCED2 and ATNCED3, ATNCED5 और ATNCED6 और 9। सो ये 5 टाइप्स के जो हैं वो एसिड्स जो हैं वो आइडेंटिफाई हुए हैं प्लांट्स के अंदर। सो जो जेंथोजिन है जो कि प्रिकर्सर है ABA का, वो फिर कन्वर्ट होगा एब्सिसिक एसिड एल्डिहाइड्स के अंदर, और इसको कन्वर्जन के ऊपर कौन सा एंजाइम रोल प्ले करता है, वो है शॉर्ट चेन अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज रिडक्टेज SDR, शॉर्ट चेन अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज रिडक्टेज SDR। और इसको ATABA2 जीन जो है वो कंट्रोल करता है। इस जीन के एक्सप्रेशन से जो है ये एंजाइम प्रोड्यूस होता है, और फिर जो है वो एब्सिसिक एसिड एल्डिहाइड जो है वो कन्वर्ट होता है एब्सिसिक एसिड के अंदर, और उसको रेगुलेट कौन सा एंजाइम करता है, वो है एल्डिहाइड ऑक्सीडेज। सो जिस भी ये जो नेम्स आ रहे हैं जिनके एंड पे डेज ASEAs आ रहा है, ये सारे एंजाइम के टाइप हैं। जैसे एब्सिसिक एसिड ऑक्सीडेज हो गया, SDR शॉर्ट चेन अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज रिडक्टेज, ठीक है, और इसी तरह NCED 9-cis इपॉक्सी कैरोटीनाइड डाईऑक्सीजिनेज, ये सारे एंजाइम्स हैं। और जिनके साथ ये आ रहा है AT मीन ये हैं जीन्स को जो है वो रेफर करते हैं। तो ATA ABA1, ठीक है, इसी तरह ATNCED2, ये सारे जीन्स हैं, ठीक है। और ये जो इपॉक्सीजिनेज कैरोटीनाइड डाईऑक्सीजिनेज, ठीक है, एब्सिसिक एसिड एल्डिहाइड ऑक्सीडेज, ये सारे एंजाइम हैं। तो इस तरह से जो है ये एब्सिसिक एसिड की बायोसेंसिस होती है। ये इसका जो है वो फ्लो चार्ट है। स्टार्ट पे इसका प्रिकर्सर है कार्बन 40 कार्बन जो है वो प्रिकर्सर है जिसको कैरोटीनाइड कहते हैं, जेरानाइल जेरानाइल डाइफास्फेट GGDP। ये कन्वर्ट होता है जियाजेंथिन के अंदर, और इसको कैटालाइज कौन करते हैं, ZEP, ठीक है। ZEP क्या है, जियाजेंथिन इपॉक्सीडेज, ठीक है। तो उसका जीन क्या है, AT-ZIP, ठीक है। तो जिप जो है उसको कन्वर्ट करता है जियाजेंथिन को वायोलाजेंथिन के अंदर, और वायोलाजेंथिन जो है वो फिर नियोजेंथिन के अंदर कन्वर्ट होता है, और वो जो नियोजेंथिन है वो 9-cis नियोजेंथिन में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर ये वायोलाजेंथिन जो है ये 9-cis वायोलाजेंथिन में कन्वर्ट हो जाता है। ये 9-cis वायोलाजेंथिन और 9-cis नियोजेंथिन जो है ये दोनों फिर कन्वर्ट होते हैं जेंथोजिन के अंदर, और उसको कैटालाइज कौन सा एंजाइम करता है, 9-cis इपॉक्सी कैरोटीनाइड डाईऑक्सीजिनेज NCED। और ये 5 टाइप्स हैं NCED जीन्स की जो कि NCED प्रोड्यूस करती हैं। फिर ये जेंथोजिन जो है ये सारा प्रोसेस हो रहा था प्लास्टिड्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद ये चला जाएगा साइटोसोल के अंदर। यहाँ पर फिर ये क्या होगा, जेंथोजिन जो है ये कन्वर्ट होगा एब्सिसिक एसिड एल्डिहाइड में, और उसको कौन कैटालाइज करेगा, SDR शॉर्ट चेन अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज रिडक्टेज SDR। और इसको जो जीन जो है वो रेगुलेट करता है वो है ATABA2। ये एब्सिसिक एसिड एल्डिहाइड जो है ये फिर जो है कन्वर्ट होता है एब्सिसिक एसिड बायोएक्टिव एब्सिसिक एसिड के अंदर, ठीक है। और उसको कंट्रोल कौन करता है, एब्सिसिक एसिड एल्डिहाइड ऑक्सीडेज, ठीक है। तो ये और जीन है ये ATAAO3। तो ये जो एक्टिव AB है ये फिर शॉर्ट टर्म स्टोरेज के लिए फेजिक एसिड में भी कन्वर्ट हो जाता है, या फिर लेस एक्टिव ABA
उसके अंदर जो है कन्वर्ट हो जाता है। तो ये है एब्सिसिक एसिड की बायोसिंथेसिस। सो जेरेनाइल जेरेनाइल डाइफास्फेट इसका प्रिकर्सर है, ठीक है, 40 कार्बन कैरोटीनाइड है। और मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ जो इंजाइम इसमें इन्वॉल्व हैं वो हैं जिप हो गए, NCED हो गए, SDR हो गए, AAO हो गए। ये सारे इंजाइम्स हैं और उनको जो रेगुलेट करते हैं वो है जीन्स जो हैं, इनको जो रेगुलेट करते हैं वो हैं ATABA1, इसी तरह ATNCED, ATABA2, ठीक है, ATAAO3। तो ये सारे इंजाइम जीन्स हैं जो कि इनको जो है वो कैटालाइज इन जो इंजाइम है इनका एक्सप्रेशन जो है वो इंड्यूस करवाते हैं। और फिर जो है ABA जो बायोएक्टिव AB होता है वो शॉर्ट टर्म स्टोरेज के लिए फेजिक एसिड में भी कन्वर्ट हो जाता है ABA हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम के थ्रू, और या फिर ये लेस एक्टिव ABA GE के में भी कन्वर्ट हो जाता है। अब अगर बात करें इनकी जो है वो डिफरेंट स्टेजेस के अंदर जो है ABA की डेवलपमेंट की, तो आप देखें कि अर्ली स्टेजेस डेवलपमेंट के अंदर 5 जो है डिफरेंट स्टेप्स हैं। तो इस स्टेजेस में जो है मेनली जो है वो एब्सिसिक एसिड की कंसंट्रेशन थोड़ी कम होती है। फिर जैसे जैसे ये ड्राई सीड मेच्योरिटी की तरफ जाता है और ड्राई हो जाता है उस टाइम पे ये ज़्यादा जो है लास्ट ये 5th जो स्टेज है यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन होती है। फिर सीड शॉर्ट टर्म ड्राई स्टोरेज में जाता है, आफ्टर राइपनिंग में जाता है, डॉर्मेंसी जो है वो रेस्क्यू होती है, आहिस्ता आहिस्ता डॉर्मेंसी रिलीज होती जाती है। फिर उसके बाद जब उसको इम्बाइब करवाया जाता है जर्मिनेशन के लिए तो उस टाइम पे ये फिर ABA जो है वो और कम होता जाता है और GA की कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा होती जाती है। तो ये है इसकी ABA की बायोसेंसिस। अब ABA और जो है जिब्रेलिक एसिड जो है ये आपस में दोनों जो है इनका नेगेटिव रिलेशन है एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो एक हार्मोन जो है वो दूसरे के काम को एंटागोनिस्टिकली इफेक्ट करता है, एक दूसरे के ऊपर इनका एंटागोनिस्टिक इफेक्ट है, ठीक है। और इनकी जो है रेगुलेशन जो है वो जरूरी है। अगर ABA का या GA का एक्सप्रेशन जो है वो ज्यादा हो जाए उससे भी जो है वो सीड जो है वो समटाइम एम्ब्रियो अबॉर्शन और सीड अबॉर्शन की तरफ जो है वो चला जाता है, ठीक है। और जो डेफिशिएंट ABA डेफिशिएंट होते हैं उनके अंदर क्या होता है प्रिकॉशियस जर्मिनेशन होने के चांसेस होते हैं, जिसमें सीड जो है वो अभी हार्वेस्ट भी नहीं किया होता और पेरेंट प्लांट के साथ अटैच होता है और उसी प्लांट के ऊपर ही जो है वो जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देता है। तो इसलिए इन दोनों का जो है वो बैलेंस जो है वो बहुत जरूरी है दोनों का। अब ये है इसका GA और एब्सिसिक एसिड के लेवल्स सीड डेवलपमेंट के अंदर और जर्मिनेशन के दौरान जो है वो इनके लेवल किस तरह से जो है वो कम होते जाते हैं। स्टार्ट पे देखेंगे GA के लेवल्स हायर हैं जब इनिशियल स्टेजेस पे सीड जो है वो डेवलप हो रहा होता है, जब फर्टिलाइजेशन होती है उसके बाद अर्ली स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट होती हैं, तो उस टाइम पे जिब्रेलिक एसिड का जो है वो लेवल ज्यादा होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये एक्सपेंशन में भी अपना रोल प्ले करता है। ग्रोथ किस तरह से होती है? सेल डिवीजन और सेल एक्सपेंशन से। तो सेल एक्सपेंशन के लिए जिब्रेलिक एसिड अपना रोल प्ले करता है, इसलिए अर्ली स्टेजेस के ऊपर GA की कंसंट्रेशन हायर होती है। फिर जैसे जैसे सीड मिड और लेटर एम्ब्रियो जो है वो मिड और लेटर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की तरफ जाता है तो GA की कंसंट्रेशन जो है वो डाउन होती जाती है और एब्सिसिक एसिड की कंसंट्रेशन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मिड और लेटर स्टेजेस पे जाकर इंक्रीज हो जाती है। और जब बिल्कुल सीड मेच्योर हो चुका होता है, रिजर्व सिंथेसाइज हो चुके थे, उस टाइम पे पीक पे होती है एब्सिसिक एसिड की कंसंट्रेशन। फिर आहिस्ता आहिस्ता सीड जो है वो ड्राई स्टोरेज में जब पड़ा होता है आफ्टर राइपनिंग में से गुजरता है और अपनी आहिस्ता आहिस्ता से जर्मिनेशन जो है वो जर्मिनेशन की तरफ जाता है। जब वो उसको रेडी करता है खुद को जर्मिनेशन के लिए तो उसकी जो है डॉर्मेंसी जो है वो रिलीज होती जाती है। ड्राई स्टोरेज पीरियड जिसमें डॉर्मेंसी रिलीज होती है और सीड जो है वो ड्राई स्टेट में होता है और क्विसेंट पड़ा होता है, इसको बोलते हैं आफ्टर राइपनिंग। तो इस स्टेज में जो है ये एब्सिसिक एसिड जो है ये डिग्रेड होता जाता है और इसकी कंसंट्रेशन कम होती जाती है और आहिस्ता आहिस्ता ये खत्म हो जाती है। तो ये कट ऑफ पीरियड है कि जब एब्सिसिक एसिड की कंसंट्रेशन बिल्कुल कम होती है तो फिर ये सीड जर्मिनेशन की तरफ जाता है। ये अगर आप देखें स्टेजेस हैं एम्ब्रियो डेवलपमेंट की, तो जब अर्ली स्टेजेस में एम्ब्रियो बनता है, ठीक है, उसमें जो इसकी क्लीवेज होती है 2 सेल 8 सेल स्टेजेस, फिर वो
ट्राइएंगुलर, हर्ट स्टेज, और इस तरह से जब जाता है टॉर्पीडो स्टेज, आखिर में फिर क्या होते हैं, पैटर्न फॉर्मेशन बनती है। पैटर्न फॉर्मेशन स्टार्ट होती है जिसमें रूट एपिकल मेरिस्टम्स बनती हैं, शूट एपिकल मेरिस्टम्स बनती हैं। तो उसके बाद जो है जब रिजर्व जो है वो एक्यूमुलेट हो रहे होते हैं साथ साथ एंडोस्पर्म के अंदर, तो उस टाइम पे जो है वो सिसिक एसिड की कंसंट्रेशन आहिस्ता आहिस्ता पीक पे जा रही होती है, आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ रही होती है। ठीक है, तो फिर उसके बाद जो है चूंकि एबीए पड़ा होता है, ये एरो का मतलब है कि यहाँ पे एबीए अपना रोल प्ले कर रहा है। तो ये सीड जो मेच्योर हो चुका है, ड्राई हो चुका है, उसके बाद हार्वेस्ट होके ही इसको ड्राई स्टोरेज में ले गए, ये स्टिल डॉर्मेंट पड़ा हुआ है, ये जर्मिनेट नहीं कर रहा। ठीक है, लेकिन ये एबीए, ये जो लाइन है इसको बोलते हैं ब्लॉक, कि अगर एबीए ब्लॉक हो जाए, यहाँ पे एबीए की कंसंट्रेशन किसी वजह से नहीं होती, फॉर एग्जांपल एबीए डेफिशिएंट है, कोई जीन एक्सप्रेस नहीं हुआ जिसने एबीए को प्रोड्यूस करना था, तो फिर क्या होगा, फिर यही जो है वो सीड जो है वो पेरेंट प्लांट के ऊपर ही सी जो है वो डायरेक्ट जर्मिनेशन की तरफ चला जाएगा। इस कंडीशन को बोलते हैं वीवी पेरी या प्रिकॉशियस जर्मिनेशन, जिसमें प्री मेच्योर एम्ब्रियो जो है वो जर्मिनेशन की तरफ जाता है। ऐसी स्टेज को बोलते हैं वीवी पेरी। ये प्रिकॉशियस जर्मिनेशन की टाइप है जिसमें इनमेच्योर एम्ब्रियो जो है वो जर्मिनेशन की तरफ जाता है। ठीक है, तो लेकिन अगर एबीए इंड्यूस हो तो उस वजह से फिर क्या होता है कि एबीए जो है वो डॉर्मेंसी भी इंड्यूस करवाता है, और वो ड्राई स्टोरेज में जाता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो आफ्टर राइपनिंग से जो है वो उस एबीए को डिग्रेड करता है, और फिर वो जो है खुद को जर्मिनेशन के लिए रेडी करता है। जब फिर वो इम्बेबेशन में जाता है, उसको फील्ड में लगाया जाता है या मीडिया में सोक किया जाता है, तो फिर वो जर्मिनेट करता है। और ये ये यहाँ पर देखें, ये जो लाइन ब्लॉकेज की लाइन है कि यहाँ पे एबीए ब्लॉक हो गया है, यहाँ पे अब जीए ने अपना इंडक्शन स्टार्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ से आगे जीए लेवल इंक्रीज होना शुरू हो गए। और जीए क्या करता है, रिजर्व मोबिलाइजेशन के अंदर, सीरियल्स के अंदर, ठीक है, सो रिजर्व्स को मोबिलाइज करवाना, तो उससे जो है वो जर्मिनेशन को जो है प्रमोट करता है। तो इस तरह से जो है ये एबीए और जीए अपना रोल प्ले करते हैं ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन और डॉर्मेंसी। एबीए एक्यूमुलेशन अकर ड्यूरिंग मिड मैचुरेशन स्टेज। ठीक है, और उस टाइम पे फिर उसमें सीड स्टोरेज प्रोटीन्स के जो जीन्स हैं वो भी एक्सप्रेस होते हैं। यहाँ पर जब डेसिकेशन टॉलरेंस हो रही होती है और एबीए इंड्यूस हो रहा होता है, तो ये लिया जीन्स के एक्सप्रेशन को भी इंड्यूस करवाता है। लिया जीन्स क्या होती हैं, स्टोरेज प्रोटीन्स की टाइप हैं जो कि स्ट्रेस टॉलरेंस में हेल्प आउट करती हैं। लिया स्टैंड्स फॉर लेट एम्ब्रियोजेनेसिस अबंडेंट प्रोटीन्स, एल फॉर लेट, ई फॉर एम्ब्रियोजेनेसिस, और ए फॉर अबंडेंट। लिया लेट एम्ब्रियोजेनेसिस अबंडेंट प्रोटीन्स। सो लिया जीन जो है वो एक्सप्रेस होते हैं, और ये लेटर स्टेजेस पे एक्सप्रेस होते हैं, और सीड की जो लेटर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट होती हैं उस पे सीड मैचुरेशन ड्राइंग की तरफ जा रहा होता है, ड्राई कर रहा होता है, और उस टाइम पे उसको डेसिकेशन डैमेज आने के चांसेस होते हैं। तो ये जो लिया प्रोटीन्स होती हैं ये डेसिकेशन टॉलरेंस जो है वो उसको इंड्यूस करती हैं और डॉर्मेंसी को प्रमोट करती हैं।